हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जीरो सम संख्या क्यों है। देखिए, बहुत ही विवाद रहता है इस बात को लेकर कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, लेकिन कुछ उदाहरणों और कुछ गुणधर्मों के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सम संख्या की पहली परिभाषा ये रहती है कि सम संख्या हमेशा दो के अंतर से आती हैं। तो उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें तो -4 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो -2 आएगा। -2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 0 आएगा। 0 में 2 को ऐड करते हैं तो 2 आएगा, और 2 में यदि 2 को ऐड करते हैं तो 4 आएगा। तो मतलब पहले इस गुणधर्म को 2 के अंतर वाले को जीरो ने फुलफ़िल कर दिया है। मतलब ये है कि यदि सम संख्याएं 2 के गैप से आती हैं तो जीरो भी 2 के गैप से ही आ रही है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो सम संख्या होती हैं, जो सम और विषम संख्या के गुणधर्मों का पालन करती है। जो सम संख्या है वो सम संख्या और विषम संख्या के गुणधर्म का पालन करती है। जैसे कि अगर हम किसी भी सम संख्या में सम संख्या को ऐड करते हैं तो रिजल्ट सम संख्या आता है। जैसे अगर एक अदर उदाहरण ले लें तो 2 एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है। दोनों को ऐड करेंगे तो जो 6 आ रहा है ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक कोई भी सम संख्या ले ली है 4, और अगर हम सम संख्या में 0 को सम संख्या मान रहे हैं और हम अगर 0 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें सम संख्या ही मिल रहा है। यानी कि सम प्लस सम संख्या आनी चाहिए। तो क्योंकि 0 सम संख्या है इसलिए 0 में यदि हम 4 को ऐड कर रहे हैं तो हमें सम संख्या ही मिल रही है। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ें तो रिजल्ट सम संख्या आना चाहिए। जैसे कोई अदर एग्जांपल लेते हैं, 1 विषम संख्या है और 3 भी विषम संख्या है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 4 जो आएगा ये सम संख्या आएगा। लेकिन अगर हम विषम संख्या को, अगर हम 0 को विषम संख्या मान रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 0 को विषम संख्या मान रहे हैं तो विषम प्लस विषम जुड़ के सम आना चाहिए था। लेकिन 0 को हमने यहाँ पे विषम माना इस पर्टिकुलर उदाहरण में। 0 अगर विषम है और 3 भी विषम है तो इसका रिजल्ट जो है वो सम आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा है, विषम। तो इस प्रॉपर्टी को 0 फॉलो नहीं कर रही है, यानी विषम होने पर वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सम संख्या में किसी भी विषम संख्या को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें विषम संख्या मिलता है। जैसे कि सम संख्या अगर कोई और उदाहरण लें तो 2 एक सम संख्या है, और अगर हम इसमें कोई विषम संख्या जैसे कि 3 अगर हम ले लेते हैं तो रिजल्ट हमें विषम संख्या मिलता है। यानी कि यहाँ पे 5 क्या है, विषम संख्या है। तो अगर हम यहाँ पे भी सेम 0 को अगर हमने यहाँ पे सम कह दिया और इसको अगर किसी विषम के साथ जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट विषम मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। 0 को जब हम सम कह रहे हैं और सम को विषम में जोड़ रहे हैं तो ये विषम के गुणधर्म को फॉलो कर रहा है। 0 को सम ले रहे हैं क्योंकि सम और विषम को आपस में ऐड करते हैं तो विषम मिल रहा है। तो जब हम 0 को सम संख्या ले रहे हैं तो सम प्लस विषम के गुणधर्म को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम 0 को विषम संख्या ले रहे हैं तो विषम प्लस विषम सम आना चाहिए, लेकिन विषम प्लस विषम यहाँ पर विषम आ रहा है। यही कारण है कि 0 विषम संख्या नहीं बल्कि सम संख्या है। कुछ और फैक्ट जानते हैं सम संख्या के बारे में या नंबर्स के बारे में। तो हमें पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या तो वो 0 ही होगी। अगर पूछा जाए सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो वो 1 हो जाती है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव है, लेकिन ये इवन नंबर है। 0 का अलग एक पूर्णांक सेट होता है। 0 को शून्य पूर्णांक में रखा गया है, ना ये धनात्मक पूर्णांक में होता है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक में होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।